अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैंने आप सब देखने वाले भाइयों से, चाहने वालों से, पूरी दुनिया में जहाँ पर मेरे प्रोग्राम्स देखे जाते हैं, मैंने आपको ये कहा था कि मैं गुटखा और क्वाम के ख़िलाफ़ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार करूँगा। इसके ताबकाती असरात जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और इसका जो रद्द अमल होता है ना, ये गुटखा और क्वाम खाने वाले अफराद का, इन सारी चीज़ों को जो है ना बेनकाब करूँगा और अपने नौजवान को और अपने देखने वालों को ये सारी चीज़ें इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि वो इस जहर कातिल को जो है ना, इसको जो है खाने से पहले 10 दफ़ा ये सोच लें कि मौत जो है ना, या मौत का देवता जो है, इनको अपनी आगोश में लेने के लिए बेकरार है। नादरीन, मैंने आपको बताया था कि आछी भट्ट का एक नाम ना, जो अंदरून शहर 12 दरवाज़ों के अंदर जो है ना बहुत बड़ा काम कर रहा है। उसका गुटखा और क्वाम जो है ना पंजाब लेवल पर बिक रहा है। मुझे ज़राए ने जो ख़बरें दी, जो लोगों ने मुझे कॉल्स करके बातें बताई, वो सारी मैंने आपसे मनो एंड शेयर की। मैंने उसके एक भाई का नाम लिया जिसका नाम भाई भट्ट है। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो भी जो है ना हमारे इलाके के अंदर उसने दुकानें ले रखी हैं, या इस तरह की और मैंने बड़ी बातें की ना। अब मैंने प्रोग्राम की रिसर्च के दौरान ना इनसे कॉन्टेक्ट किया है। मैंने इन लोगों से पूछा कि भाई आप अपने किबले दुरुस्त कर लो, आपको नहीं पता कि लाहौर का जो ऑपरेशन का चार्ज है ये फैसल कामरान साहब ने ले लिया हुआ है, और वो इतने दबंग हैं कि वो हम शहरियों को सुकून और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 2 घंटे में अपनी नींद पूरी करते हैं, जो कि अनबिलीवेबल है। कोई भी शहरी जो है इस बात को नहीं मानेगा। आपको पता है कि मैंने आपको अली नासिर रिजवी साहब के बारे में बताया था कि अनथक जो है ना पुलिस ऑफिसर है, और उन्होंने खुद को वक्फ कर रखा हुआ था, और ये भी जो है ना उनसे कम नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने इस प्रोग्राम की रिसर्च में जो है ना कितनी को मेहनत की होगी। ये माफियाज होते हैं, ऐसे अफराद, ऐसे हैंडलर्स को छेड़ना खाला जान का वाड़ा नहीं। आप लोग घर में बैठ कर हैंड फ्री लगाकर हमें कमेंट बॉक्स में कह देते हैं हम आपके साथ हैं, और भैया हमारे साथ या तो रहमत का फरिश्ता है या मौत का फरिश्ता है। मेरा तो ईमान इस बात पर है। मैं एक अपना काम कर रहा हूँ, अपने प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ। मेरा काम किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालना नहीं। मैंने जुए के जो है नमरून, मैंने इनके नाम लिए हैं, इनकी लिस्ट मैंने बनाई है, और मैंने बड़े से बड़े मगरमच्छ कि जो मुझे और आपको 1 सेकंड से पहले कपड़ों समेत खरीद लें, मैंने उनके नाम भी जो है ना आपके सामने लिस्टें बना दी हैं। जो मरहूम थे, जो दुनिया से ये काम करके जो भी उन्होंने उनका खाता था वो पूरा करके दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मैंने उन मरहूमैन का जो है ना उनके नाम भी जो है ना आपके सामने रख दिए हैं। क्यों? कि कोई बंदा ये ना कह सके कि इस बंदे ने मैला फाइडी की। मैंने खुद अपना सबसे पहले नाम लिया, अपने भाई आरिफ चौधरी का नाम लिया। इसकी वजह क्या थी कि यार आप लोग मुझ पर उंगली उठा ही नहीं सकते। मैंने तो ये नहीं कहा कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो बाद में खाते निकल आए। मैं जो कह रहा हूं मैं इस बात पे कायम रहूंगा। मैं एहतसाब के कटहरे में हूं। अगर आप लोगों के बारे में इस तरह बोलता हूं तो क्या मैं कोई किसी को मेरे मामे का पुत्र है, कोई बड़ा अफसर कि जो मुझे सपोर्ट करेगा? नहीं, मेरा करैक्टर जो था मैंने वो भी बता दिया, आज जो करता हूं वो भी आपको बता दिया। तो मैंने जो है ना जब आछी भट्ट से राबिता किया, सबसे पहले तो उसने मुझे कहा कि भाईजान आप देखें, आपने जो स्टोरी किया ना, आपने किसी के कहने पर जो है ना, ये पे रोल वाला प्रोग्राम था कि मुझे लगता है कि आपने जो है ना किसी ने आपको आपकी मुट्ठी गर्म कर दी होगी। जिस तरह आपने जुए के प्रोग्राम में कहा कि मेरा एक चाचा जो है उसका मैं नाम नहीं लूँगा, वो मेरे चाचा ही लगते हैं, उन्होंने मुझे काना किया हुआ है, तो शायद आपको किसी ने काना कर लिया था। आपने इस प्रोग्राम में भी जो है ना कोई 2 नंबरी कर दिया है। मैंने उसको कहा कि यार आप मुझे ये बताओ, प्रोग्राम का झुकाव पुलिस की तरफ है कि मुझसे ये प्रोग्राम अदारों ने करवाया है। प्रोग्राम का रुख जो है, इसका जो आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है, क्या मैंने अल्तमश से कुछ साजबाज कर लिया है जो एक्यूज़ है, जो मेन मुलज़म है, या मैंने आपके किस मुखालिफ के साथ जो है ना कोई साजबाज की होगी? प्रोग्राम का झुकाव किस तरफ जाता है? तो उसने इस बात को तस्लीम किया कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किससे को सब के आपने खिलाफ बात की है। पुलिस को भी आपने रगड़ा दिया है कि वो पुलिस अगर ना मिली हो तो काम नहीं हो सकता। आपने अल्तमश को भी रगड़ दिया, कत्ल उसने किया है। आपने मुझे जो है ना पूरा जकड़बंद लगा दिया है। मुझे तो आपने उधेड़ कर रख दिया, आपने मुझे लाहौर का इतना बड़ा माफिया बना दिया है। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे साबित करो आप ये काम नहीं करते। उसने मुझे अपने पासपोर्ट की कॉपी भेजी है, सऊदी अरब का इसका उम्रे का वीज़ा लग गया हुआ है, इसकी डेट और ये सारा कुछ आप पासपोर्ट की तस्वीर पे पढ़ सकते हैं, आप तस्दीक कर सकते हैं। उसने मुझे ये कहा है कि भाईजान मैं अगर आज के बाद पहली की सफाई दूंगा तो आप उस बात को यकीन नहीं करें, क्योंकि आपने मुझे माफिया बनाकर ना लोगों के आगे प्रेजेंट कर दिया है। तो अब मैं आपको अपनी सफाई में कोई बात नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, रोज़ा रसूल पे मैंने हाज़िरी देनी है। हर इंसान जो है ना अपनी पेट की दोज़ख को भरने के लिए इस चीज़ को भूल जाता है कि अल्लाह ताला देख रहा है।
मुझे ये चीज़, मैंने पहले भी 2 उम्रे किए हुए हैं, मुझे इस चीज़ की कसम है, उस जो इबादत जो की नीयत से जो मैं बैरून मुल्क जाके अल्लाह के घर में हाज़िरी देने लगा, वहाँ पर इबादत करने लगा, मुझे उस इबादत की जो है ना कसम है, अल्लाह मेरी वो इबादत कबूल ना करे अगर मैं इस दोज़ख को भरने के लिए किसी भी किस्म का कोई जराइम करूँ। अब उसने ओवरऑल जो है हर चीज़ की जो मुझे तसल्ली दे दी, और मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि एक मौका तो भाई हमें देना बनता है। अल्लाह ताला इंसान को पता नहीं कितने मौके देता है। कोई बंदा अगर ये कहे कि ऐसे अफराद को मौका नहीं मिलना चाहिए तो वो अपने गिरेबान में झांके कि अल्लाह ताला ने उसको मौके नहीं दिए। हर इंसान गलती का पुतला होता है, और मैं एक रोल मॉडल बनना चाहता हूँ। आप लोगों को एवं नहीं बातें बताता हूँ, ये एक छंडा फूका हंडा बरता बंदा आपको बताता है। मेरी बातें मान जाओ, मेरी बातें रियलिटी पर हैं, मेरी बातें सियाको सबाहत पर मुश्तमिल होती हैं। मैं को हवा में तोता नहीं छोड़ देता कि इसको पकड़ते रहो। तो यार हमको इतने बड़े ताकतवर फिरौन या कोई नमरूद तो नहीं है कि हम किसी को मौका ना दें। वर्दी की क्या औकात है, आज है तो कल एक झटका लगा तो आप सलाहों के पीछे होंगे, आप जेल के अंदर चले जाएंगे। मैंने हाजिर ड्यूटी सर्विंग पुलिस ऑफिसरों को कान में गोली मार के जो है ना कानपट्टी पे खुदकुशी करते देखा है। मैंने पुलिस अफसरान के जो है ऐसे प्रोग्राम किया। मैंने आपको बताया कि जिन पुलिस अफसरान ने, मैंने अपने चचा फरोज के बारे में आपको बताया कि जिस फिरौनियत, बर्बरियत, चंगेजियत का दौर उन्होंने देखा, उन्होंने लोगों को पकड़कर उनकी बाडियां फाड़ दी, उनको दरियाबुर्द कर दिया। आज वो जो थे ना दुनिया से जाने से पहले, अभी इंतकाल हो चुका है उनका, मुझे शर्म आती है ऐसी बातें करते हुए। बिस्तरे मर्ग पर जो उनके पैम्पर, उनकी औलाद, उनकी बेटियां तब्दील करवाती थी। मुझे आप लोग बताएं क्या ये झूठ है? अल्लाह ताला ने दोज़ख और जन्नत जो है ना हमें डराने के लिए बताई हुई है। दुनिया से हमने अपनी वो दोज़ख साल लेकर जानी है जिसमें हमें जलाया जाना है। वो आग हमारे साथ होनी है। अपने कर्मों का जो होगा ना हिसाब था वो हमारे साथ होना है। उसी लकड़ी या उसी ईंधन के अंदर हमें जला दिया जाएगा। और हम लोगों ने यहाँ बैठ के जन्नत और जहन्नम बनाई है। करते हम उसके साथ है, भुगतते हम उससे पड़ती है। नेकी हम उसके साथ करते हैं, अजर कहीं और से मिल जाता है। इसलिए हम लोगों को समझ नहीं आती। मेरी बात याद रखिएगा। मैं तो ये कहूँगा अपने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से, मेरे सामने जो हालात है मैंने आपके सामने रख दिए। अब एक बंदे ने मुझे कलाम पाक पर हलफ दिया है, मुझे खुदा के घर की जो है ना इबादत का वास्ता देकर ये कहा है कि मैं ये काम अगर करता भी था, उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करता था, वो कहता है बहस का फ़ायदा कोई नहीं, मैं ज़िंदगी में कोई जुर्म नहीं करूँगा, लेकिन पंजाब पुलिस से मुझे और मेरे भाई को तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। वो जो मैडम वहाँ पे आई हैं उन्होंने पहले ही जो है ना तबाहियाँ फेर दी हैं। वो लोहारी के अंदर इतनी उन्होंने सख्ती कर दी है कि हर चीज़ को ना लॉकडाउन कर दिया है। सीसा पलाई दीवार बनकर वो खड़ी हो गई हैं। तो वो कहते हैं वो तो हमें चीर फाड़ देंगी, वो हमारे ऊपर बड़े से बड़े मुकदमा दे देंगे। आपने हमें दाऊद इब्राहिम जो है ना बना के रख दिया अंडरवर्ल्ड का। तो फिर मैंने उसको अपनी बातों से कायल किया कि मैंने जुए की दुनिया में जो है ना सबसे पहले ये बताया कि मैं भी एक टाइम पे जो है ना लोगों की नज़र में नमरून रह चुका हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को ये रोल मॉडल बनकर नहीं दिखाना चाहता कि मैं क्राइम जो है ना मैंने बहुत बड़ा क्राइम किया और आज बड़ा टेंटे बनकर मैं आप लोगों को नसीहतें कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को सिर्फ यही बताता हूँ कि ये एक मशल है, ये आपके सामने दिए से दिया जलता है। मैंने अगर ये ट्रैक चेंज किया यार, और मैंने दुनिया को साबित किया है, मैंने किसी को अपनी सफाई देता हूँ, मैंने जो कह दिया है, मैंने जो बात आपसे कर दी है, मुझे कोई साबित करे बातें 2 नंबर है। इसलिए जो है ना इसका भाई भट्ट जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे इलाके के अंदर उसने दुकानें खोल ली हैं। मैंने दुकानदारों को सुबह सुबह बुला लिया है। मैंने कहा झूठ ना बोलना, सच बताओ। उन्होंने कहा भाईजान आज से 8-9 महीने पहले हम उससे गुटखा वगैरह लेते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे सांदे में जो SHO रिजवान खान आ गए हैं, इन्होंने हमें डंडा देकर चुबुर्जी चौक में खड़ा कर दिया है। हमने ये काम छोड़ दिया हुआ है और 8-9 माह से उनके साथ हमारा कोई राब्ता नहीं है। ये सारी सूरत हाल थी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जो है ना प्रोग्राम करने की वजह से पुलिस किसी गलत बंदे को पकड़े, उनको उनसे दिहाड़ियाँ लगाए, उनके ऊपर झूठे मुकदमा दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे प्रोग्राम्स को ऊपर तक देखा जाता है। ये ना हो कि डीआईजी ऑपरेशन साहब जो है नीचे कॉल करें और ये नीचे बाजार जो है ना रिश्वत का गर्म कर दें। तो मैंने जो बात सुनी उसको मैंने कंफर्म किया, मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, इन्वेस्टिगेशन की, जो हालात देखे मैंने आपको सामने रख दिए हैं। अब नहीं निकाल सकता। जब ये तूफान अल्लाह का आता है ना तो ये सुनामी से ज़्यादा ताकतवर होता है। मेरे प्रोग्राम के बारे में अगर आप कोई भी ऐसी बात जानते हो, भाई भट्ट या उसके भाई आची भट्ट के बारे में जो बातें मैंने की हैं, जो मैंने उनको जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया है, अगर आप उसके ऊपर सवालिया निशान लगाना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में आइए और मैं तुरंत आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं कभी भी सियाको सबाहत और हकीकत से हटकर जो है ना बात नहीं करता हूं। मेरे प्रोग्राम के बारे में आपकी राय जो भी होगी उसका मैं इंतजार करूंगा। कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।